नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं भगवान बुद्ध के शहर सिद्धार्थनगर में। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेत्री विभा शुक्ला जी। हम इनसे जानेंगे। पहले तो हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत आपके चैनल को और जिस तरीके से आपके चैनल ज़मीनी चीज़ों को उठा रहे हैं, ज़मीनी राजनीति, महिलाओं की समस्या, किसानों की समस्या, तो मैं आपके चैनल को और स्वतः आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। आप हमेशा चर्चा में प्रदेश में अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ आप हमेशा देखी जाती हैं। आप धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी कई टीवी स्क्रीनों पे भी दिखाई देती हैं। इसका पूरा राज क्या है? देखिए, इसका पूरा राज ये है कि मुझे अपने लोगों से, अपनी जनता से प्यार है और समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वो जनता के हितों में हैं। तो उस नेता के साथ मिलकर जनता की लड़ाई लड़ना, ये मेरा परम धर्म है और मातृभूमि की सेवा करने के लिए, जहाँ भी सरकारी तंत्र जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, मैं उसमें प्रखर होकर किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की आवाज़ उठाती रहूँगी। यही इसका राज है क्योंकि मैं कहती हूँ कि देश के हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे, हर एक महिलाओं की ये ज़िम्मेदारी है कि मातृभूमि का कर्ज़ उसको अपने जीवन में ज़रूर चुकाना है। जैसे आप जनपद से लोकसभा 60 डुमरियागंज में कई क्षेत्रों का आपने भ्रमण भी करती है, नुक्कड़ सभा भी करती है। इसका क्या मकसद है? क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल मैं अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तैयारी कर रही हूँ और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी कहेगा, मुझे अंतिम दम तक वो स्वीकार रहेगा। यदि वो मुझे चुनाव लड़ाएगा, मैं लड़ूँगी और आपने जैसे देखा होगा कि विधानसभा के भी चुनाव में मैं नेतृत्व ने मुझे मौका दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो क्या कहते हैं, बाँसी से मैं चुनाव नेतृत्व के इशारे पे नहीं लड़ पाई। मैंने उनका स्वागत किया और आगे भी मैं उनके निर्णय का स्वागत करूँगी और लोकसभा 60 डुमरियागंज से मैं लोकसभा की तैयारी कर रही हूँ ये पूरी और मेरे साथ-साथ सिद्धार्थनगर की जनता भी तैयारी कर रही है। मैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ कि सदन में जाने के बाद हम सब मिलकर एक सिद्धार्थनगर को एक बेहतर सिद्धार्थनगर बनाएँगे। जैसे प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव को आपको ज़िम्मेदारी मिली है। इस ज़िम्मेदारी पे खरा कितना पार्टी के लिए उतरेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पद पर मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे और असामान्य घर की महिला को एक मौका दिया क्योंकि हम लोग जो क सामान्य घर से आते हैं, सामान्य गरीब परिवार से और मैं कहती हूँ कि मेरे पिताजी एक सैनिक हैं, सैनिक परिवार के घर की बेटी हूँ। तो उन्होंने मुझे पुनः मौका दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि राजनीति केवल चुनाव लड़ने की राजनीति नहीं होती, जनता की समस्याओं और जनता के दिलों में राज करने की राजनीति होती है। तो मैं जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के साथ मिलकर प्रयास करूँगी कि उत्तर प्रदेश में और इस देश में सिद्धार्थनगर को लोकसभा के माध्यम से परचम पे लहराया जाए। इसकी सारी समस्याओं को प्रगणता से दिल्ली में रखकर अपने सिद्धार्थनगर को बेहतर सिद्धार्थनगर बनाया जाए। जैसे आप पार्टी के लिए आपको तो प्रदेश सचिव की ज़िम्मेदारी पार्टी के लिए क्या काम करेंगे? कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए कितना आप खरा उतर बड़ी पार्टी है और हर बूथ और हर सेक्टर पे हमारे लोग मजबूती से खड़े हैं और सरकार ना होने के बाद भी आज सेक्टर और बूथ के बदौलत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो नेतृत्व है, जो दिशा निर्देश है, उनको वो सेक्टर और बूथ वाले फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक पार्टी के लिए काम है, पार्टी ने मुझे ये आदेश दिया है कि गरीब, किसान, नौजवान प्लस महिला, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। गरीब किसान महिलाओं के बीच में जाकर आज जो है हम अपनी पार्टी की नीति और रीतियों को बताएँगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने अपने विकास जितने भी विकास कार्य किए थे, दलित पिछड़े जो आज इस सरकार ने उनका हक मार लिया है, उनकी बात करेंगे। और जहाँ तक महिलाओं की आप देखिए जिस तरीके से घरेलू चीज़ें महँगी हो गई हैं, उनको बताते हुए समाजवादी पार्टी की नीति रीतियों को मजबूत करने का काम करेंगे और सेक्टर और बूथ की बात कहूँ, किसी भी परिवार की आधारशिला मैं कहूँगी पार्टी की आधारशिला सेक्टर और बूथ प्रभारी ही होते हैं। तो आपने मेरे दौरे में देखा होगा कि मैं अपने दौरे में
अपने पार्टी के सेक्टर और बूथ प्रभारियों को ही महत्व देते हुए उनके निर्देशानुसार ही मैं कार्य करने का काम करती हूँ और लोगों से मिलने का काम करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और जो जो हमारे सेक्टर और बूथ प्रभारी हैं, मैं पार्टी से भी ये कहूँगी कि उनकी भी समस्याओं को उनको उन तक अवगत कराऊँगी, ताकि सेक्टर और बूथ प्रभारी जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आगामी सरकार में उनको दबाने और कुचलने की बात करते हैं, कई मुकदमे लगे हुए हैं, तो ये नेतृत्व तक पहुँचाने का काम करूँगी मैं। जैसे भाजपा कहती है उत्तर प्रदेश में मैं 80 की 80 सीटें लाएँगे, तो आप कैसे आपका सीट कहाँ से आएगा? देखिए, वो कहते हैं 80 सीटें लाएँगे, वो कहते थे कि हम 15 लाख भी देंगे। वो कहते थे कि अभी कुछ दिनों पहले चुनाव में हम सिलेंडर फ्री देंगे, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। वो कहते थे कि महिलाएँ खुलेआम घूमेंगी, नरेंद्र मोदी जी का भाषण था और स्मृति ईरानी तो सिलेंडर मंत्री जो थीं, वो गैस और लौकी और टमाटर पहन के रोड शो किया ही करती थी, तो इसमें से एक बात भी सत्य नहीं हुई। मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा पे आप मंत्री हैं और मुझे लगता है कि हर सबसे पहले आप ही सदन में ड्रामा करने के लिए उठती हैं। आपने अभी ड्रामा मंच अपना छोड़ा नहीं, जिस तरीके से टीवी पे आप करती थी। लोकसभा ड्रामे का नहीं, दिल का गेम है। लोगों के दिल में उतर के उनकी समस्याओं को कहने की बात है। तो आपको मौका मिला है, आपको देश ने मौका दिया था, लेकिन आपने, मुझे लगता है कि आप पार्टी की नेता बन के रह गईं, देश की नेता नहीं बन पाईं। वो देश की महिलाओं की बात नहीं कह पाईं। पूरी तरीके से विफल सरकार है, गैस के मामले पे, महँगाई के मामले के, बेरोज़गारी के मामले पे, महिलाओं की सुरक्षा के मामले पे। मैं कहूँगी कि जिस तरीके से विकास के मामले पे आप देखिए, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, सड़कों पे साँड़ घूम रहे हैं, इनकी वजह से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। इनकी साँड़ों को सुरक्षा की बात की थी इन्होंने, अभी कहा था कि हम गौशालाएँ खोलेंगे, कोई गौशालाएँ नहीं की, पूरी तरीके से कालाबाज़ारी, सरकारी धनों की लूट, बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के आपदा के नाम पर लूट। मैं तो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की महिला हूँ, इनकी जब आपदा हो जाती है, लोग फँस जाते हैं पानियों में, तब इनके राशन के पैकेट जो बनाते हैं, वो कहीं रह जाते हैं या ये खुद ही बेच लेते हैं। इनके पास कुछ नहीं रखा है, तो ये पूरी तरीके से जनता चुनाव लड़ रही है और 80 से नहीं, मुझे लगता है कि 0 हट जाएगा और 8 बाकी रह जाएगी, उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें। चलिए हमारे साथ बात कर रही थी समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव विभा शुक्ला जी। खास साथ बातचीत में बहुत-बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार निषाद।